हे खुदा जग में तो यह विश्वास है, संकटों में क्यों उखड़ती सांस है, संकटों में क्यों उखड़ती सांस है, खोजते बाहर मगर वो पास है, खोजते बाहर मगर वो पास है। बच के चलना सीख लो, बच के चलना सीख लो, सिर्फ इष्ट पर अवधान होना चाहिए। बच के चलना सीख लो, केवल इष्ट पर अवधान होना चाहिए। और जिंदगी ज्योति है जगमग, और जिंदगी ज्योति है जगमग, केवल चित्त में सद्भाव होना चाहिए, केवल चित्त में सद्भाव होना चाहिए। नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं केपी ठाकुर आप सभी का जीएस जीनस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं एवं आपका हृदय से वंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। यदि बात की जाए तो 12 टेंसेज में से हम ओवरऑल अभी तक 8 टेंसेज को पढ़ चुके हैं। 8 टेंसेज हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा टेंस होगा साथियों 9वां टेंस, और 9वां टेंस हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्यकाल। अब बात जितनी भी होगी, सेंटेंसेस जितने भी आपके बनेंगे, सब के सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बात की थी वर्तमान की, बीते हुए समय की यानी कि पास्ट की, लेकिन आज हमको बात करना है फ्यूचर की, भविष्य की। तो भविष्य की बात आपको सबको पता है कि जब हमारे साथ कुछ भी होता है, मतलब वो हो चुका होता है, ठीक। हम कुछ भी करते हैं तो वो वर्तमान में आ जाता है। हमने जो भी किया, हमने कुछ भी किया वो पास्ट में आ जाता है। लेकिन हम जो भी करेंगे, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो क्या मैं चला गया? क्या नहीं गया। मैं कल मुंबई जाऊंगा यानी कि ये बात फ्यूचर में हो रही है। तो यदि मैं एक तरह से इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, सबके सब मतलब एक इमेजिनेशन पर आधारित है। क्योंकि इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। क्या आप ऐसा कर चुके होते हैं? क्या नहीं। मैंने बोला कि वह बाजार जाएगा, तो क्या वो जा चुका है? क्या वो जा रहा है? क्या नहीं, वो जाएगा, है ना। इन द सेंस ये काम, ये एक्शन जो है फ्यूचर में होगी। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी कि भविष्य में जो होने वाली एक्शंस है, भविष्य में जो होने वाले काम है, उनसे रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इन तमाम बातों को हम सीखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। हम सबसे पहले देख रहे हैं इसकी हेडिंग। तो हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी साथियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल, ओके, अनिश्चित भविष्यकाल, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? आइए पहचान सीखते हैं हम। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो हम पहचान इसकी देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान होगी कि इसके सेंटेंसेस के एंड में आऊंगा, जाऊंगा, करेंगे, आएंगे, जाएंगे, खेलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। यदि मैं ओवरऑल कहूं तो आपके शब्दों का जो अंतिम अक्षर है वो या तो गा होगा, या गी होगा, या गे होगा, है ना। तो इन शॉर्ट में यदि यहाँ पर गा, गी या गे भी लिखूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो मैं पहचान के रूप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहचान के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ गा, कोमा गी, कोमा गे इत्यादि। क्योंकि आप देखना, अभी मैं बिल्कुल आपको सटीकता से बताऊंगा सारी चीजें कि गा क्यों आ रहा है, सेंटेंस के एंड में गी क्यों आ रहा है, या सेंटेंस के एंड में गे क्यों आ रहा है।
ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं वहां जाऊंगा, ओके, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। तो सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, क्या आ रहा है, गा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, आइडेंटिटी है, ठीक। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आ जाइए स्ट्रक्चर हम इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद साथियों होगा विल या शेल, सब्जेक्ट के बाद में होगा विल या शेल, विल या शेल के बाद में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद साथियों होगा ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट के बाद में होगा विल या शेल, विल या शेल के बाद में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सर ये विल या शेल क्या है, ये क्या है, तो विल या शेल आपके इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस के अंतर्गत जो विल और शेल है वो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब देखी होगी डू और डज, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब देखी होगी इज एम आर, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब देखी होगी हैज हैव प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब है। यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने हेल्पिंग वर्ब देखी होगी आपकी डिड, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, पास्ट परफेक्ट की यदि बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो इस तरह से यदि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल, क्या होती है, विल या शेल। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बना। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा था उस सेंटेंस को हम बनाते हैं, ओके। मैंने लिखा था मैं वहां जाऊंगा, क्या लिखा था, मैं वहां जाऊंगा, ठीक, मैं वहां जाऊंगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनना चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात है कि सर कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ में शेल का यूज होगा। तो आपको ध्यान देना है केवल आई और वी के साथ, केवल आई और वी, किसके साथ, केवल आई और वी, इन दोनों के साथ में आपको शेल का यूज करना है, किसका, शेल का यूज करना है। और आपको बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे यू है, दे है, ही है, ठीक है, शी है, ही है, शी है, इट है, क्या है, इट है, ही शी के बाद में इट है, नेम है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है विल, क्या लगाना है, विल। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए, यानी कि अभी यदि देखा जाए, यदि इन एक्चुअल देखा जाए तो आई और वी के साथ भी विल का ही यूज होता है। लेकिन ग्रामेटिकली यदि पूछा जाए, यदि कहा जाए तो आई और वी के साथ में यदि शेल का यूज भी आप करेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। कहने का सेंस मेरा ये है कि अभी तक की जो इंग्लिश ग्रामर थी, अभी तक की इंग्लिश ग्रामर में क्या होता था कि आई और वी के साथ में शेल का यूज किया जाता था, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है जैसे ही शी इट नेम है और यू दे है, इन सभी के साथ में विल का यूज किया जाता था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आपको आई और वी के साथ भी विल का ही यूज करना है, मतलब शेल को इंग्लिश ग्रामर से अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है। लेकिन यदि ग्रामेटिकली देखा जाए या कॉम्पिटिटिव बेसिस पर देखा जाए तो यदि आपसे बाय द वे यदि मैंने बोल दिया कि विल का यूज आप शेल का यूज आपको सभी के साथ नहीं करना है और विल का यूज सभी के साथ करना है, मतलब आई और वी के साथ भी विल का यूज करना है। अब यदि कॉम्पिटिटिव बेसिस पर देखा जाए, कॉम्पिटिशन के जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो शेल का यूज होता है और पूछ लिया जाए तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे तो जो एक ट्रेडिशनल रूल है इंग्लिश ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो शेल को ऑब्सोलीट कर दिया गया है, ठीक, इसको हटा दिया गया है। तो सर फिर करें क्या, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करना है, आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ में आपको शेल का ही यूज करना है,
क्या सर विल का नहीं कर सकते क्या? विल का भी करोगे तो गलत नहीं होगा, आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। ओके ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। अब सेंटेंस है हमारा कि मैं वहाँ जाऊँगा, क्या है? मैं वहाँ जाऊँगा। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? मैं की जगह हम आई लिखेंगे, आई के बाद में हम शेल लिखेंगे। ओके, तो ये आई हो गया, आई आपका सब्जेक्ट है, शेल क्या है? शेल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में गो क्या है? गो आपकी मेन वर्ब है। और देयर क्या है? देयर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सेंटेंस बना, आई शेल गो देयर। ठीक, वे यहाँ आएंगे तो दे विल कम हियर। वहाँ आपसे बात करेगा तो ही विल टॉक टू यू। वहाँ हमसे बात करेगा, ही विल टॉक टू अस। वहाँ हमें पढ़ाएगा तो ही विल टीच अस। ठीक है, वहाँ खाना बनाएगी तो शी विल मेक फूड। ठीक है, वह आपको बुलाएगी तो शी विल कॉल यू। ठीक है, वह आपके लिए खाना बनाएगी तो शी विल मेक फूड फॉर यू। ठीक है, इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि बारिश होगी, वर्षा होगी तो इट विल रेन। ठीक है, ओले गिरेंगे यानी कि ओलावृष्टि होगी तो इट विल हेल। ठीक, रोहन यहाँ आएगा तो रोहन विल कम हियर। रोहन आपसे बात करेगा तो रोहन विल टॉक टू यू। आकाश सर हमें साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आकाश सर विल टीच अस साइंस। ठीक, आकाश सर साइंस का लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो आकाश सर विल टेक, ओके, आकाश सर विल टेक लेक्चर ऑफ साइंस। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, केवल आई और वी के साथ में शेल का यूज करना है। यदि विल का यूज भी करेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का यूज करना है। तो एक तरह से कहा जाए तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि 8 के 8 सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। ठीक, और आई और वी के साथ में आप विल का भी यूज कर सकते हैं, शेल का भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक, इसके बाद हम आगे का देखते हैं, है ना। इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब नकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं, क्या होते हैं? आप सभी को अच्छे से पता है कि नकारात्मक वाक्यों में नहीं लग जाता है और इंग्लिश सेंटेंसेस में नोट लग जाता है। ठीक, अब टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगेगा। ओके, तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से रहेगा? किसका? नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यदि इसका देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल नॉट। क्या आएगा? विल नॉट के बाद में आएगा शेल नॉट, विल नॉट, शेल नॉट। ठीक, इसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, मैंने आपको एक रूल बताया था, वो वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जब भी आपके सामने एफर्मेटिव सेंटेंस आए और नेगेटिव सेंटेंस आए, कैसे वाले सेंटेंस, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस आए या नेगेटिव सेंटेंस आए, आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है। फर्स्ट प्लेस पे ऑलवेज आपको सब्जेक्ट रखना है जब बात नेगेटिव सेंटेंस की हो या एफर्मेटिव सेंटेंस की हो, और लास्ट प्लेस पर आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को रखना है। लेकिन कैसे वाले सेंटेंस में? नेगेटिव या एफर्मेटिव में। ठीक, जैसे हमारा स्ट्रक्चर अब ये बना, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंत में क्या है? अंत में हमारा ऑब्जेक्ट और शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैंने बोला कि आकाश सर हमें साइंस नहीं पढ़ाएंगे।
ठीक है। आकाश सर हमें साइंस नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आकाश सर हमें साइंस नहीं पढ़ाएंगे, ओके। आकाश सर हमें साइंस नहीं पढ़ाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए आपका? आकाश सर विल नॉट, आकाश सर विल नॉट, ओके। आकाश सर विल नॉट टीच अस, आकाश सर विल नॉट टीच अस साइंस। क्लियर है इतना? ये बना आपका सेंटेंस, आकाश सर विल नॉट टीच अस साइंस, ठीक है। वे यहाँ नहीं आएंगे तो दे विल नॉट कम हियर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, ओके, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो वी शैल नॉट गो देयर। मैंने क्या बोला कि आई और वी के साथ में आपको शैल नॉट का यूज़ करना है, या अफर्मेटिव में विल शैल का यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम वहाँ नहीं जाएंगे तो वी शैल नॉट गो देयर, ठीक है। आप यहाँ नहीं आएंगे तो यू विल नॉट कम हियर, ठीक है। मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो आई शैल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। मैं रेडियो पर मन की बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। मैं रेडियो पर मन की बात नहीं सुनूंगा तो आई शैल नॉट लिसन, ओके। आई शैल नॉट लिसन मन की बात ऑन रेडियो, ठीक, क्योंकि रेडियो पर मोदी जी मन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। लगभग हमने आई वाले देख लिए, ओके, वी वाले हमने देखे, यू वाले देखे, दे वाले सेंटेंसेस हमने देखे। यदि मैं बात करूं ही शी इट नेम की, तो जैसे मैंने बोला कि वह यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, वह यहाँ नहीं आएगा तो ही विल नॉट कम हियर, ठीक है। वह आपसे बात नहीं करेगा तो ही विल नॉट टॉक टू यू। वह इंदौर नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू इंदौर, ठीक है। वह यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा तो ही विल नॉट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। वह अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाएगी तो शी विल नॉट मेक फूड फॉर हर मदर, ठीक। कैसा बना सेंटेंस? शी विल नॉट मेक फूड फॉर हर मदर, ओके, ठीक है। इतना मैंने बोल दिया कि हम मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, तो वी शैल नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। मैंने बोल दिया कि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, तो चिल्ड्रन विल नॉट मेक अ नॉइस, ठीक। मैंने बोला कि बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो इट विल नॉट रेन, ठीक है, इट विल नॉट रेन, ठीक है। मैंने बोला कि ओले नहीं गिरेंगे, मतलब ओलावृष्टि नहीं होगी तो इट विल नॉट हेल, ठीक है। मैंने बोला विजय आपसे बात नहीं करेगा तो विजय विल नॉट टॉक टू यू। विजय आपको नहीं बुलाएगा तो विजय विल नॉट कॉल यू। विजय आपको इनवाइट नहीं करेगा तो विजय विल नॉट इनवाइट यू, ठीक। विजय आपके साथ नहीं जाएगा तो विजय विल नॉट गो विद यू, ओके। क्लियर है इतना? तो इस टाइप से बनते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं साथियों आप इतना समझ चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे वाले सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे, ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों का। बाकी आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के हिंदी सेंटेंसेस के सिरों में क्या लग जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा? या तो विल या शेल सबसे पहले आ जाएगा, बिल्कुल सही। या तो विल सबसे पहले आएगा या शेल सबसे पहले आएगा। सेकंड प्लेस पर क्या चला जाएगा? सेकंड प्लेस पर चला जाएगा सब्जेक्ट। क्या चला जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। तो विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बना। ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या आकाश सर, क्या आकाश सर, क्या आकाश सर, क्या आकाश सर तुम्हें पढ़ाएंगे, क्या आकाश सर तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या आकाश सर तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विल, क्या लिखना है, विल। विल क्यों लिखा, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, कहाँ आ जाती है, सबसे पहले। ठीक, तो विल लिखा सबसे पहले, इसके बाद हम लिखेंगे आकाश सर, विल आकाश सर, विल आकाश सर। ठीक, ये हो गया, तो विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, आकाश सर हो गए सब्जेक्ट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी टीच, ओके, टीच। और लास्ट में क्या लिखा है, तुम्हें, क्या आकाश सर तुम्हें पढ़ाएंगे, किसकी बात हो रही, तुम्हें, है ना, तो तुम्हें को बोलेंगे यू। तो पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट क्या बना, विल आकाश सर टीच यू। ठीक, क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो शेल आई कॉल यू। ठीक है, अब ये बात और ध्यान रखनी है, आपको इतना भी ध्यान रखना है कि यदि आई और वी हो तो इससे पहले आपको शेल लेना है, मतलब आई और वी हमारे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो या तो आपको विल लेना है या शेल लेना है। अब आई और वी है तो आप शेल ले लो। ठीक, तो क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो शेल आई कॉल यू। क्या मैं वहां जाऊंगा, तो शेल आई गो देयर। क्या मैं यहाँ आऊंगा, शेल आई कम हेयर। क्या मैं सर से बात करूंगा, तो शेल आई टॉक टू सर। ठीक है, क्या मैं इंदौर जाऊंगा, तो शेल आई गो टू इंदौर। क्या मैं MPSI की प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, तो शेल आई प्रिपेयर फॉर MPSI। ठीक, इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे। फिर मैंने बोला कि क्या वह तुम्हें बुलाएगा, तो विल ही कॉल यू। क्या आएगा, विल ही कॉल यू। क्या वह आपसे बात करेगा, तो विल ही टॉक टू यू। क्या वह मुंबई जाएगा, तो विल ही गो टू मुंबई। क्या वह बाजार जाएगा, तो विल ही गो टू मार्केट। ठीक है, क्या वह मूवी देखेगा, तो विल ही वॉच अ मूवी। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे। क्या वह UPSC की तैयारी करेगी, तो विल सी प्रिपेयर फॉर UPSC, क्योंकि यहाँ पर बात किसी लड़की की जा रही है ना, तो विल सी प्रिपेयर फॉर UPSC। क्या वह इंदौर में रहेगी, तो विल सी लिव इन इंदौर। ठीक, क्या बारिश होगी, तो क्या आएगा, विल इट रेन। इट विल रेन नहीं आएगा, विल इट रेन, क्योंकि विल पहले आ जाएगा, सेकंड प्लेस पर सब्जेक्ट चला जाएगा और थर्ड प्लेस पर आपकी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो विल इट रेन। क्या ओलावृष्टि हो गई, होगी, तो विल इट हेल, है ना। क्या राहुल तुम्हें बुलाएगा, तो विल राहुल कॉल यू। क्या राहुल तुम्हारे साथ आएगा, तो विल राहुल कम विद यू। क्या राहुल आपके लिए कुछ करेगा, तो विल राहुल डू समथिंग फॉर यू। ठीक है, क्या राहुल वहां जाएगा, तो विल राहुल गो देयर। इस टाइप से आपके इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस भी बनेंगे। तो आपको पुनः मैं रिमाइंड करवा रहा हूं ये सेंटेंस जो है, इसको समझाने के बाद, कि आपको सब्जेक्ट यदि आपका आई और वी हो, कौन कौन से हो, आई और वी, तो इनसे पहले आपको शेल का यूज करना है। इनसे पहले, मैं इनसे पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम बना रहे इंट्रोगेटिव। तो आई और वी से पहले तो आपको लेना है शेल, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे ही है, ओके, शी है, इट है और नेम है, इन चारों सब्जेक्ट से पहले आपको लेना है विल। ओके, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में हम पढ़ेंगे WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। आशा करता हूं साथियों कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और आपको समझ भी पूरा आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अब मैं लास्ट में आपको समझाता हूं कि WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। पहले तो मैं आपको WH फैमिली वर्ड वापस से रिमाइंड करवा देता हूं कि WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं। ओके, WH
WH फैमिली वर्ड्स, ओके, WH फैमिली वर्ड्स, है ना। अब WH फैमिली वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं एक बार बोलिए जरा। सबसे पहले आता है व्हाट, क्या आता है व्हाट, इसके बाद क्या आता है फैन, इसके बाद क्या आता है फेयर, इसके बाद क्या आता है व्हाई, व्हाट फैन फेयर व्हाई, इसके बाद आता है हु, इसके बाद आता है विच, हु विच, उसके बाद आता है हुज, इसके बाद आता है whom। कितने सारे WH फैमिली वर्ड है, लगभग देखा जाए तो व्हाट आपका है, when है, where है, why है, who है, which है, whose है, whom है, और लास्ट क्या है, लास्ट है आपका how। हाउ भी WH फैमिली वर्ड में काउंट किया जाता है। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ यानी होता है कैसे, व्हाट यानी क्या होता है क्या, फैन यानी क्या होता है कब या जब, ठीक है, फेयर यानी क्या होता है कहाँ या जहाँ, ठीक, व्हाई यानी क्या होता है क्यों, हु यानी क्या होता है कौन, हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है, विच यानी क्या होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना, विच कार, कौन सी कार, विच स्कूल, कौन से स्कूल, विच सर, कौन से सर, विच कंट्री, कौन सा देश, ठीक है, हुज यानी होता है किसका, किसकी, किसके, हुज फादर, किसके पिता, हुज फैमिली, किसका परिवार, ठीक, हुम यानी होता है किसे, ठीक, और हाउ यानी होता है कैसे। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम समझ रहे थे कि फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो समझिए इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर इनका बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसे वाले सेंटेंसेस का बनेगा। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, क्या आएगा WH वर्ड, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, इसके बाद आएगा आपका WH वर्ड के ठीक बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, है ना। इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस मेकिंग होगी, ओके। जैसे मान लो मैंने बोला कि वह, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि वह आपको, या मैं इस टाइप से बोलूं कि वह कहाँ जाएगा, ठीक है, वह कहाँ जाएगा, ठीक है, वह क्या कहाँ जाएगा, ये आपका सेंटेंस बना। तो आपको इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है, वह कहाँ जाएगा, तो कहाँ को क्या बोला जाता है, कहाँ को बोला जाता है वेयर, क्या बोला जाता है वेयर, ओके। तो वेयर को सबसे पहले लिखेंगे, वेयर को हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद लिखेंगे हम विल। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस को मैच करना है, ओके। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है WH वर्ड, तो आपको WH वर्ड लिख देना है। अब WH वर्ड में सबसे पहले क्या लिखा वेयर, तो हमने वेयर लिख दिया। वेयर विल ही, ओके, वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा, तो वेयर विल ही गो, ठीक है। आप कहाँ जाओगे, ओके, आप कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, ठीक है, वेयर विल यू गो। हम कहाँ जाएंगे, तो वेयर शैल वी गो, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगा, तो वेयर शैल आई गो, ठीक है। इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ध्यान देना, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि क्या आप करोगे, ठीक है। यदि मैं बोलता हूँ कि क्या आप करोगे तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव का, लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है। तो सेंटेंस आपका बनेगा व्हाट विल यू डू, ओके। ये बन गया आपका सेंटेंस। आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। हम क्या करेंगे, तो व्हाट सेल वी डू, ठीक है। मैं क्या करूँगा, तो व्हाट सेल आई डू, ठीक है। आकाश सर तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, तो व्हाट, ओके, व्हाट विल आकाश सर टीच यू, ओके। आकाश सर आपको क्या पढ़ाएंगे। तो इस टाइप से व्हाट वाले सेंटेंस बनते हैं।
क्लियर है इतना? तो हमने वेयर वाले सेंटेंस समझे, व्हाट वाले सेंटेंस समझे। अब हम समझते हैं व्हेन वाले सेंटेंस। अब व्हेन का मतलब क्या होता है सर? व्हेन का मतलब होता है कब या जब। ठीक है, मैंने बोला कि आप वहाँ कब जाओगे, आप वहाँ कब जाओगे, आप वहाँ कब जाओगे। ठीक है, आप वहाँ कब जाओगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन, ओके, व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर। ठीक है, आप वहाँ कब जाओगे, आप यहाँ कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम हेयर। आप उससे बात कब करोगे, तो व्हेन विल यू टॉक टू हिम। यदि किसी लड़के की बात होगी तो व्हेन विल यू टॉक टू हिम, यदि किसी लड़की की बात होगी तो व्हेन विल यू टॉक टू हर। ओके, आप साइंस कब पढ़ोगे, तो व्हेन विल यू रीड साइंस। ठीक है, आप जीएस जीनस एकेडमी कब ज्वाइन करोगे, तो व्हेन विल यू ज्वाइन जीएस जीनस एकेडमी। ठीक है, आप साइंस के वीडियो लेक्चर कब देखोगे, तो व्हेन विल यू वॉच, ओके, व्हेन विल यू वॉच वीडियो लेक्चर ऑफ साइंस। ठीक है, आप रामायण किताब कब खरीदोगे, आप साइंस की रामायण किताब कब खरीदोगे, तो व्हेन विल यू, ओके, व्हेन विल यू बाय रामायण बुक ऑफ साइंस। वेरी सिंपल, बहुत आसान है सेंटेंसेस बनाना, केवल आपका स्ट्रक्चर पर अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। क्लियर है इतना? तो हमने व्हाट वाले सेंटेंस समझे, वेयर वाले सेंटेंस समझे, व्हेन वाले सेंटेंस भी हमने समझ लिए। अब हम बात करते हैं विच की, कौन से वाले सेंटेंस की, विच की। ओके, तो हम लगभग एक एक दो दो सेंटेंस इनके भी समझ लेते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जिंदगी कैसी पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। उम्मीद करता हूँ साथियों आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको पढ़ना है विच वाले, जो हमारा विच WH वर्ड है उसके बेसिस पर सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप कौन सी बुक खरीदोगे, आप कौन सी बुक खरीदोगे। ठीक है, आप कौन सी बुक खरीदोगे, आप कौन सी बुक खरीदोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा विच। क्या आएगा, विच। विच के बाद में आएगा बुक, विच के बाद में आएगा बुक। तो विच बुक विल यू, ओके, विच बुक विल यू बाय, विच बुक विल यू बाय। ठीक है, आप कौन सी बुक खरीदोगे। ठीक है, आप कौन से शहर में रहोगे, तो विच सिटी, ओके, विच सिटी विल यू लिव, आप कौन से शहर में रहोगे। ठीक है, आप कौन से शहर में जाओगे, तो विच सिटी विल यू गो, या इन विच सिटी विल यू गो। ओके, इस तरह से आपके सेंटेंस बनेंगे। आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो विच कोचिंग विल यू ज्वाइन, है ना। और एक लास्ट सेंटेंस में बोल रहा हूं, आप कौन सा गाना गाओगे, आप कौन सा गाना गाओगे, आप कौन सा गाना गाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा, विच सॉन्ग विल यू, क्लियर, विच सॉन्ग विल यू सिंग, विच सॉन्ग विल यू सिंग, आप कौन सा गाना गाओगे, है ना। जैसे मैंने अभी गाया था ना, जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अच्छा, किसने गाया था इसको रियल में, इसको रियल में गाया था मन्ना डे ने, प्रबोध चंद्र डे उर्फ मन्ना डे, उन्होंने इस गाने को गाया था। तो ओके, ऐसे हम सेंटेंस इतने समझे, हम विच वाले सेंटेंस भी हमने समझे। ठीक है, विच वाले हमने सेंटेंस समझे, वेयर वाले सेंटेंस समझे, व्हेन वाले सेंटेंस समझे, व्हाट वाले सेंटेंस समझे। क्या हमने व्हाई वाले सेंटेंस समझे, नहीं समझे। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं, नो इश्यू। ओके, इतना आप स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाई वाले सेंटेंस।
व्हाई वाले सेंटेंस अब हम समझ लेते हैं। व्हाई वाले सेंटेंस, जैसे मान लो मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों आओगे, आप यहाँ क्यों आओगे। अब आपको अच्छे से पता है कि व्हाई का मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई विल यू ओके, व्हाई विल यू कम हेयर, व्हाई विल यू कम हेयर, ठीक है। आप यहाँ क्यों आओगे। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, वे वहाँ क्यों जाएंगे, वे वहाँ क्यों जाएंगे, वे वहाँ क्यों जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई विल दे गो देयर, ठीक, व्हाई विल दे गो देयर। इस टाइप से आपके सेंटेंस बनते हैं। और एक लास्ट में हम समझ रहे हैं, लास्ट वाला WH वर्ड है हु। कौन सा, हु। जैसे मैंने बोला कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, कोई तो है जो आएगा, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सेंटेंस आपका बनेगा हु विल कम हेयर, हु विल कम हेयर, ओके, हु विल कम हेयर, है ना। मैंने एक और सेंटेंस बोला कि वहाँ कौन जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, ठीक, वहाँ कौन जाएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हु विल गो देयर, हु विल गो देयर, वहाँ कौन जाएगा, ओके। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमने सारे ही WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस आपका जो फ्यूचर सिंपल टेंस है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके बेसिस पर समझे, उसके थ्रू हमने समझे कि आपके जितने भी WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस बनते हैं, है ना। इससे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस समझे, हमने नेगेटिव सेंटेंस समझे, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझे। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड समझाए आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। और यकीन कीजिए कि आप शुरू से यदि देखेंगे, यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली कभी भी लाइफ में टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बुक है साइंस की रामबाण किताब, हमारी जो साइंस की रामबाण किताब है ये अब बहुत कम ही बची है, जो जितना स्टॉक अभी है, क्योंकि बुक जो है एक दिन में ही इतनी बिक रही है, मतलब मार्केट में इतनी धड़ल्ले से हमारी बुक बिक रही है कि शायद आप नहीं खरीद पाओ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी आप बुक को खरीद ले लें, आपका ही फ़ायदा होगा, आपको ही इससे फ़ायदा मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस जितने भी मार्क्स की पूछी जाती है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करोगे, आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओगे। तो जल्दी कीजिए साथियों, क्योंकि लिमिटेड बुक्स है अब, ओके। उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही बुक खरीदेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, हमें अप्रिसिएट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय जगत।